नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे मैथ के सेशन में। जिससे पहले हम लोग मैथ के सेशन पढ़ चुके हैं, प्रतिशत और लाभ हानि 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर की ओर हम लोग अग्रसर हुए हैं। तीसरा चैप्टर आज से शुरू हुआ है, उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन श्योर आना है। और संख्या पद्धति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से बहुत बारीक और बेसिक चीज होती है। अगर संख्या पद्धति हम जान जाएंगे तो मैथ की बेसिक चीजें, मैक्सिमम चीजें हम जान लेते हैं, जिससे हमें आगे मैथ पढ़ने में बहुत ही आसान होता है। संख्या पद्धति, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। अब हम संख्या पद्धति में पहले जान लेते हैं बेसिक चीज क्या होती है। तो बेसिक चीज के बारे में जान जाएंगे तो ये होती है पहले, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक मतलब वो चीज होता है जो भगवान से मिला हो। जो चीज भगवान से मिला होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो भगवान से मिला हुआ है वो प्राकृतिक संख्या होता है। तो जो नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ये हमें भगवान से मिला है, किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया है। तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 10 ऐसे करके कर देंगे। तो जिसकी शुरुआत संख्या से होती है वो संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। आई बात समझ में? इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा इसका एक आता है, प्राकृतिक के बाद आता है पूर्ण संख्या। सुन लो, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है। का नंबर? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसकी शुरुआत जीरो से किया जाए। जिसकी शुरुआत जीरो से किया जाए वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे आप देखिए, जीरो से शुरू करोगे, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो जिसकी शुरुआत जीरो से होगी वो पूर्ण संख्या होगी, और जिसकी शुरुआत संख्या से होगी, अंक से होगी, वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगी। तो अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर जी ये बताइए कि ये पूर्ण संख्या को किसने खोजा था, हमने क्यों कहा इसको? तो जीरो से शुरुआत हुई, तो जीरो मतलब पूर्ण, होल संख्या मतलब पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसकी शुरुआत जीरो से होगी। तो जीरो से होने का मतलब ये प्राकृतिक मतलब होता है भगवान से मिला हुआ है, तो मतलब ये जीरो भगवान से नहीं मिला है, इसकी खोज इंसान ने किया है। तो इसकी खोज, जीरो की खोज किसने की थी? तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने जब खोज किया जीरो की, तब हमें पता चला कि जीरो भी कोई सा होता है नंबर जिसके आगे पीछे लगाने से उसकी वैल्यू पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आई बात समझ में? अब देखिए, तो जब कहोगे सर जी कि ये बताइए, आर्यभट्ट तो 18वीं शताब्दी में जिसमें खोज किया था, उससे पहले भी तो लोग रहते थे। द्वापर त्रापर युग चला गया, ये सब भगवान के युग, उसमें क्या जीरो नहीं था? तो नहीं, उस समय जीरो नहीं था। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जी रावण के 10 सिर थे, तो क्या वो 10 सिर थे? तो वो 10 थे तो कैसे लोग जाने कि 10 है? तो बेटा, जब आप पढ़ रहे हो तो कभी भी कहीं भी रामायण महाभारत पढ़ना, तो उसमें 10 ऐसे लिखा जाता था, ना कि ऐसे 10 शब्दों वाला लिखा जाता था। तो उसमें रावण के जो सर लिखे जाते थे 10, वो 10 उस तरह से लिखे जाते थे। आई बात समझ में? जब आर्यभट्ट ने खोज करके दिया तब ऐसे 10 को लिखने लिया गया। आई बात समझ में? ये मेन चीज है। तो अब आइए, प्राकृतिक संख्या जो अंकों से शुरुआत हो, पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत जीरो से किया जाए। ठीक? तो कहोगे सर जी क्या ये बताइए कि ये कौन सी संख्या होगी? 1, इसके बाद 0 2 3 4। तो हमने बोला बेटा कि जिसकी शुरुआत प्राकृतिक संख्या लिख दिया जाए शुरू में, वो प्राकृतिक संख्या होगी। जिसकी शुरुआत अंक से किया जाएगा, तो एक पहले आ गया ना, तो ये क्या होगा? प्राकृतिक संख्या ये हो जाएगी पूरी। आई बात समझ में? ठीक है, आगे की देखते हैं इसको। आगे देखो आप, प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या। अब आते हैं हम लोग अगले सम संख्या। सम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर।
क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर। सम संख्या की परिभाषा क्या है, सम संख्या होता क्या है? तो इवन नंबर, सम संख्या वो संख्या होती है जिसको दो, जिस संख्या में दो का भाग चला जाए, मीन्स कि जो संख्या दो से कट जाएगी, दो के टेबल में या दो के पहाड़े में आ जाएगी जो संख्या, वो संख्या होती है क्या, प्राकृतिक संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 ऐसे करते चले जाएंगे, तो वो क्या होगी, सम संख्या। अब अगला आता है विषम संख्या। बेटा संख्या पद्धति ऐसा चैप्टर, इसको आप पढ़ लोगे तो बेसिक बहुत चीजें आपको मजबूत हो जाती है, यहां से आपको अच्छी अच्छी चीजें आगे सभी चैप्टरों में आपके लिए लाभदायक होता है, इसको अगर पढ़ लेते हैं आप तो। ये अभी आपको बेसिक नंबर सिस्टम का बताया जा रहा है, अभी बहुत से इसमें प्रोसेस बात नहीं है, ठीक। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, वो संख्या, विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से न कटे, जो दो से न कटे। तो देखिए जो दो से न कटती तो क्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 इसी तरह अनंत तक, जहां तक चली जाए वो क्या होगी, विषम संख्या। जो दो से न कटे वो संख्या क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ठीक। अब आगे आगे आते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, अब इसका नियम देखिए। भाज्य संख्या होती है वो संख्या होती है जो दो से कटे, और दो से कटे तो कटे, फिर किसी और से भी कटना है तो कट जाए वो संख्या, उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब सॉरी, जो संख्या दो से कट रही है, दो से कट जाए, तीन से भी कट जाए, चार से भी कट जाए, मतलब कि दो से तो कटे कटे लेकिन किसी और से भी कटे, वो संख्या क्या बोली जाती है, भाज्य संख्या। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी जो दो से नहीं कटेगी किसी और से कटेगी तो क्या वो भाज्य नहीं होगी, होगी। जिसके कहने का मतलब कि जिसका एक फैक्टर ना हो, एक से अधिक गुणनखंड बन जाए, वो भाज्य संख्या होती है। जिसके एक से अधिक गुणनखंड बने, जैसे कहोगे आप भाज्य संख्या, जैसे 4, भाज्य संख्या 4, जैसे देखो ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। उसके बाद 6, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। उसके बाद 8, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। फिर उसके बाद 9, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। फिर उसके बाद 10, 2 से, 5 से। फिर उसके बाद 12, 2, 3, 4 से। फिर 6 से भी। फिर उसके बाद 14, 15, 15 3 से और 5 से, 16, 18, 20, 21, 22, 21 3 से 7 से, 22 2 से 11 से। तो वो संख्या होती है जो दो के साथ साथ किसी और से भी कट जाए, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। आई बात समझ में। अगला देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका केवल और केवल एक फैक्टर बने, गुणनखंड एक बने। मतलब वो संख्या जो केवल और केवल एक से कटे और खुद से कटे और किसी और संख्या से न कटे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य में आप आ जाओ, 2 एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 3, 5, 7। अब कई बच्चे 9 कर देंगे, नहीं, 9 3 से कट जाएगा, तो 9 9 होके क्या होगा, 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 3 5 से कट जाएगा, 17, 19, 23, 29, 31, 33 नहीं, 3 11 से कट जाएगा। आगे जाओगे 37, इसी तरह आगे जाओगे 41, बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो वो संख्या होती है अभाज्य संख्या, वो संख्या जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। आई बात समझ में। अब आगे देखिए क्या है, आगे देखते हैं, अगला देखिए क्या होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए तुरंत तुरंत। देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो जिसकी शुरुआत अंक से हो, वो प्राकृतिक संख्या होगी। फिर बोला गया है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसकी शुरुआत 0 से होगी, वो पूर्ण संख्या होगी। और उसके बाद सम संख्या, सम संख्या वो संख्या होती है
जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। विषम संख्या जो 2 से न कटे वो विषम संख्या होती है। भाज्य संख्या जो 2 के साथ साथ किसी और संख्या से भी कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या जो अपने आप से और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, अगला करते हैं परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक। ये संख्याएं देखिए क्या होती है। देखिए इसको देखिए अब, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके तथा वह धनात्मक हो। भिन्न के रूप में जो संख्या लिखी होगी वो धनात्मक हो और धनात्मक हो, या जैसे 1/2, 2/4, 3/5 प्लस में हो, ठीक, या 1, 3, 5 ये लिखा हो और दशमलव हो, और दशमलव के रूप में लिखा हो लेकिन दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो जाए। मीन्स कि वो संख्या जिसको दशमलव के रूप में लिखा हो लेकिन दशमलव लगने के बाद एक ही संख्या का 2 बार तुरंत आ जाए। जैसे 2.33, देखिए दशमलव के बाद 2 बार आ गया ना, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। जैसे में 3.66 आ गया, तो इसका क्या हो गया? पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद 2 लगातार 2 अंक एक साथ आ गया ना। ये नहीं कि 2 अंक आना चाहिए दशमलव को, वो नहीं मतलब है। ये मतलब कि दशमलव के तुरंत बाद 2 संख्या लगातार आ जाए, उसको कहेंगे हम पुनरावृत्ति। ठीक, जैसे कह दीजिए 5.11, देखिए 1 के बाद। अब इस संख्या को मत कहना 2.3253। अब ये मत कहना कि यहाँ भी 3 आ गए, यहाँ भी 3 आ गए दशमलव के बाद ना। पुनरावृत्ति मतलब डबल, तुरंत दोनों संख्या आए, उसको कहेंगे। तो ये वाली संख्या नहीं हो गई। आई बात समझ में? उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब अपरिमेय देख लेते क्या होते हैं। परिमेय को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको इरेशनल बोलते हैं। इंग्लिश में अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये होता क्या है? वह संख्या जिसको करणी में लिखा जाए, वह संख्या जिसको करणी में लिखा जा सके, या फिर दशमलव के रूप में लिखा हो लेकिन दशमलव के बाद संख्या दोहराए न और उसका अंत भी न हो। मतलब इसका देखो अब क्या, ये परिभाषा हो गया। अब इसका समझने का मतलब देखिए, करा किसी भी संख्या को या तो 1/2 लिखो करणी में हो, 3/4 लिख दिए या तो करणी में हो, या फिर √3 क्या संख्या हो गई, √5 हो गया, ये करणी में संख्या हो, तो ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय। या दशमलव में लिखा हो 2.3254 अब देखो दशमलव के बाद संख्या आ रही है, चलती चली जा रही है, इसका अंत भी नहीं हो रहा है, फिर 2, 5, 3, 8 ये संख्या देखो चलती चली, दशमलव के बाद देखो चलती चली जा रही है और इसका अंत भी ना हो, तो वो संख्या क्या बोली जाती है? अपरिमेय संख्या बोली जाती है। वो संख्या अपरिमेय संख्या बोली जाती है। जैसे लिख दोगे 1.53849, फिर इसी तरह चलती चली जाए और उसका अंत भी ना हो, कटे भी ना, और वो चलती रहे, किसी लगातार 2 संख्या एक बार ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आई बात समझ में? अब अपरिमेय में देखो 2 चीज और आता है जो तुम्हारे एग्जाम पर्पज में आता है, इस चीज को समझा देता हूं मैं। सॉरी, देखिए जैसे कह देता है, बोलेगा कि सर ये बताइए कि पाई क्या है, तो पाई बेटा ये संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का ही मान हम लिखते हैं 22/7, तो ये परिमेय बन जाता है। कैसे? अब परिभाषा से सिद्ध करो। हमने बताया था कोई भी संख्या को अगर भिन्न में लिखेंगे वो धनात्मक होगी तो वो परिमेय होता है। कहा था ना जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है वो धनात्मक हो, तो भिन्न के रूप में ही आ गया ना, पाई का मान ही भिन्न के रूप में आ गया, और जब इसका मान हमने भिन्न के रूप में लिख दिया तो ये परिमेय सिद्ध कर दिया। अब ये तब फिर कहोगे सर जी ये क्यों अपरिमेय कहा जा रहा है जब इसी का मान है? तो बेटा इसका जब एग्जैक्ट मान निकालोगे आप 22/7 को 22 में 7 से भाग दीजिए, तो देखो हम दशमलव वाला रूल जो बनाए थे देखो यहाँ पे फॉलो होगा। 7 त्रिका 21, बचा कितना? 1, नहीं भाग जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 7 के 7 बचा 3, 30, 0, 7 चौक 28,
फिर बचा कितना 2 20, 7 दूना के 14, फिर बचा 6 60, 7 8 56, फिर बचा कितना 4 40, 7 5 35, फिर बचा 50, तो हो जाएगा 7 7 49। अब बताइए चलता चला जा रहा है और कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हमने बताया था कि वो संख्या जिसका मान दशमलव के बाद पुनरावृत्ति न हो और चलता चला जाए, कटे भी न, वो क्या होती है? अपरिमेय। तो इसलिए पाई का मान हम 22/7 जब भिन्न में लिखते हैं तो ये भिन्न का रूप धारण करता है। जब भिन्न को रूप धारण करेगा तो परिमेय बोला जाता है। और जैसे ही हम इसका हटा के भिन्न को हटा के पाई रखते हैं तो जानते हो भिन्न को 22/7 लिखते हैं तो 22 में 7 का भाग देंगे तो इस रूप में आ जाता है ये तुरंत। और इस रूप में आता है तो बताया गया है कि दशमलव के बाद संख्या कटे न, अंत भी न हो, अपुनरावृत्ति न हो संख्या का, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको भी रूल को फॉलो करती है। तो जब पाई होगा तो अपरिमेय, 22/7 होगा तो परिमेय। ठीक। अब आता है इसी के बाद काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। तो देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक मतलब वास्तव में। तो बताइए वास्तव में जितनी भी संख्या होगी, कुछ भी हो, अगर उसके साथ धन में हो तो वो वास्तविक संख्या होगी। चाहे वो 1 2 दशमलव 5 3/4 1/2 √5 √9 √12 ऐसे करके संख्या दे, पर माइनस में न हो तो वो संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या। जैसे 0.5 1/2 √5 3/7 जो भी संख्या लिखी हो, ये सब के सब वास्तविक संख्या होंगी। अवास्तविक संख्या को कहते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। इसी को इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या मतलब केवल हम कल्पना करें, वो वास्तव में हो न, एग्जिस्ट न करता हो इस देश में, ये वर्ल्ड में, जो इस वर्ल्ड में संसार में एग्जिस्ट मतलब रहता ना हो, केवल हम कल्पना कर सकें, उसी को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस, कोई भी संख्या लिखा हो इसके साथ माइनस लग जाएगा तो वो काल्पनिक संख्या होगी। जैसे -0.5 -1 -√3 या फिर माइनस का 2/5 कुछ भी लिख दोगे आप तो ये चीजें क्या होंगी? काल्पनिक संख्या होगी जिसके साथ माइनस लगा हो। अब बताइए कहोगे सर जी कैसे काल्पनिक होगी? तो बताइए आप, जैसे हम कहें कि हमने आपको 100 रुपया दिया, तो हम केवल कह सकते हैं कि 100 रुपया हमने उधार दिया। क्या वो लिख दे के दिखाओगे कि 100 रुपया है उधार? नहीं ना, केवल कह सकते 100 रुपया उधार दिया हमने। आई बात समझ में? लेकिन वास्तव में दिखेगा नहीं, बस हम फील करके बता सकते हैं। तो ये संख्या पत्ती का मेन पॉइंट था। आई बात समझ में? अब संख्या पत्ती में आगे क्या होता है, प्राकृतिक संख्या पे कैसे बनते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उस पे हम लोग चलेंगे और आगे उस पे हम लोग करेंगे। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन शुरू किया जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर प्राकृतिक संख्याओं की योगफल कैसे निकलता है, इसका औसत कैसे निकलता है, क्या होती है संख्या। अब हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अभी ये बेसिक था हमारा संख्या पत्ती का। अब आगे जो भी पढ़ेंगे हम उस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और बच्चे सब्सक्राइब कर दो चैनल को जो नए हैं, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।